हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू तुलसी क्लासेस। आज हम लोग जो है कि कल जो हम लोगों ने पिछला वीडियो देखा था उसमें हम लोगों ने डेरिवेटिव एज अ रेट मेजरर पढ़ा था, जिसमें बेसिक कैलकुलस मैंने आप लोगों को बताया था और कुछ प्रॉब्लम्स किए थे। तो आज का वीडियो जो है आपका मैक्सिमा एंड मिनिमा पे है, यानी कैलकुलस से ही रिलेटेड है। ठीक है, तो ये जो कैलकुलस से रिलेटेड वीडियो है जो हम लोग आज देखेंगे, दिस इज़ मैक्सिमा एंड मिनिमा। आप लोग जो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए जिन्होंने नहीं किया है, और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। देखिए, ये ग्राफ है हमारा। मैक्सिमा मिनिमा होता क्या है, ये ग्राफ गया आपका। ग्राफ में देखिए x का वैल्यू डाल रहे हैं तो y का वैल्यू जो आ रहा है वो बढ़ रहा है, घट रहा है, बढ़ रहा है। ये मतलब ये कर्व जो आपका, दिस इज ग्राफ। और यहाँ पे देखिए ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट पे आप देख रहे हैं कि सबसे ज़्यादा मैक्सिमम वैल्यू हो रहा है y का। क्यों? क्योंकि देखिए इसके पहले वैल्यू जो है कम है, इसके बाद भी कम है, यानी कि ये मैक्सिमम वैल्यू है। सो पॉइंट जो x1 है, इस पॉइंट पे ये जो x1 पॉइंट है, x1 पॉइंट इज कॉल्ड द पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। और ये जो है मैक्सिमम वैल्यू है, ये जो वैल्यू है ना यहाँ पे, ये जो y का वैल्यू, दैट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन, और दिस इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ मैक्सिमा x1। सिमिलरली x2 इज पॉइंट ऑफ मिनिमा। क्यों? क्योंकि ये देखिए ये वाला जो पॉइंट है जहाँ पे ये जो x2 है, इसके पहले ग्राफ देखिए नीचे आ रहा था, ठीक है, घट रहा था, इसके बाद बढ़ने लगा, यानी घटते घटते वैल्यू इतना कम हुआ जो कि मिनिमम वैल्यू था, उसके बाद फिर से ग्राफ बढ़ने लगा। तो ये जो है मिनिमम वैल्यू यहाँ पे है y का। तो x2 इज द पॉइंट ऑफ मिनिमा, x2 मिनिमा का पॉइंट है, और ये जो वैल्यू इस जगह पे आएगा y का, दैट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन। उसी तरह यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन आएगा, और ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा हो गया। अब यहाँ पे एक चीज़ आप लोग गौर कीजिए, ये जो मैंने डॉटेड लाइन बनाया है दोनों जगह, ये जो टेंजेंट है, ठीक है, कर्व के ऊपर ये टेंजेंट है एट पॉइंट x2, और एट पॉइंट x1 जो है यहाँ पे ये टेंजेंट गया है आपका। तो जो टेंजेंट गया है इसका स्लोप क्या है, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये जो x एक्सिस के साथ पैरेलल गया हुआ है, x एक्सिस के साथ दोनों चीज़, यानी कि स्लोप जो है, स्लोप ऑफ दिस टेंजेंट 0 है। और स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होता है? स्लोप जो होता है, स्लोप इज डी डी एक्स ऑफ y and that is equal to 0 here। ठीक है, यहाँ पे पॉइंट ऑफ मैक्सिमा और मिनिमा दोनों जगह पे स्लोप 0 हो जा रहा है। लेकिन एक चीज़ आप देखिए, ये स्लोप तो 0 हो गया, ये जो स्लोप है आपका थीटा मैंने दिया, ये स्लोप धीरे धीरे घटते 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 जा रहा है, और ये 0 हो जा रहा है स्लोप। फिर स्लोप देखिए नेगेटिव हो गया इस जगह पे, यानी कि इस जगह पे जो है स्लोप घट रहा है। ठीक है, पॉइंट ऑफ मतलब ये जो x1 पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है, मैक्सिमम वैल्यू पे जाते जाते क्या हो रहा है, स्लोप घट रहा है। ठीक है, इसके पहले ज़्यादा था, इसके बाद नेगेटिव होने लगा। उसी तरह यहाँ पे क्या हो रहा है, उल्टा हो रहा है। यहाँ पे देखिए ये स्लोप फिर ये जो मिनिमम वैल्यू जो है उसके बाद बढ़ने लगा। ठीक है, यानी कि मिनिमम के पहले जो है कम था और अब बढ़ने लगा, यानी कि स्लोप जो है बढ़ रहा है। ठीक है, तो इसको कैसे लिखेंगे? स्लोप का खुद हम लोग चेंज देखना, स्लोप आखिर हो क्या रहा है। मतलब ये जो जैसे ये देखिए ये डाउन हो रहा है स्लोप, फिर नेगेटिव हो गया। तो स्लोप अगर हम मैक्सिमम वैल्यू का बात करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, स्लोप इज dy बाई डी एक्स, कन्फर्म। ठीक है, स्लोप इज dy बाई डी एक्स। लेकिन अब इस स्लोप का खुद का रेट होगा चेंज, यानी कि फिर से डिफ्रेंशिएशन आपको लगाना पड़ेगा, डी डी एक्स ऑफ, यानी कि किस रेट से चेंज हो रहा है क्या, ये स्लोप जो है कैसे चेंज हो रहा है, ये क्या है, डी डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स, यानी स्लोप। ठीक है, तो ये स्लोप देखिए, ये स्लोप क्या हो रहा है, घटते जा रहा है। ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू के आगे घटते घटते फिर यहाँ से और घटना शुरू हो गया है, यानी कि डी डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स मैक्सिमम पॉइंट पे नेगेटिव रहता है। ठीक है, यानी कि मैक्सिमम पॉइंट के जस्ट बाद देखिए स्लोप नेगेटिव होने लगा। ठीक है, तो डी डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स नेगेटिव है एट मैक्सिमम वैल्यू, एट मैक्सिमम। और ये उसी तरह यहाँ पे देखिए डी डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स, यानी कि अब मैं इस स्लोप की बात कर रहा हूँ, ये वाला स्लोप जो है, ये स्लोप देखिए यहाँ पे स्लोप नेगेटिव था, यहाँ पॉजिटिव है, यानी कि जरूर बढ़ रहा है ये। ठीक है, नेगेटिव से पॉजिटिव हो रहा है, यहाँ पे 0 है, यानी कि 0 के जस्ट पहले नेगेटिव था, जस्ट बाद में पॉजिटिव हुआ, यानी कि ये बढ़ रहा है, इंक्रीजिंग है। ठीक है, सो दिस इज ग्रेटर देन 0 एट
मिनिमम। तो देखिए फाइनली समराइज कर देता हूं मैं, ये ग्राफ है, ये स्लोप है, स्लोप जब जीरो रहेगा यानी कि स्लोप ऑफ द टेंजेंट जो है वो जीरो रहेगा, कब कब, जब मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू होगा। उसके लिए कंडीशन ये है, स्लोप मस्ट बी जीरो। और दूसरा कंडीशन मैक्सिमम है या मिनिमम है, वो कैसे पता चलेगा? तो देखिए जब रेट ऑफ चेंज नेगेटिव है, यानी कि देखिए स्लोप जो है पॉजिटिव से नेगेटिव हो रहा है, घटते जा रहा है, तो मैक्सिमम के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग। मैक्सिमम पॉइंट उसके पास ऐसा होता है। मिनिमम पॉइंट के पास क्या होता है, वो स्लोप जो है नेगेटिव से पॉजिटिव बनता है, यानी कि बढ़ रहा है, तो इसीलिए ये पॉजिटिव रेट हो जाएगा। ये चीज़ हो गया। इस चीज़ को लिखते कैसे हैं, तो आप इसको ऐसे लिख लीजिए। मैं आपको एक काम करता हूँ, पॉइंट्स बना के दिखा देता हूँ, ठीक है। कंडीशंस फॉर मैक्सिमा। क्या होता है कंडीशन? दो कंडीशन हमें देखना है। पहला कंडीशन, स्लोप तो जीरो होना ही चाहिए, दोनों में होता है, यानी कि स्लोप डी डी एक्स ऑफ वाई मस्ट बी इक्वल टू जीरो। और सेकेंड क्या होता है, ये देखिए, स्लोप का रेट ऑफ चेंज डी डी एक्स ऑफ डी वाई डी एक्स, ये जो होना चाहिए, दिस मस्ट बी नेगेटिव। ये होता है मैक्सिमा का, घट रहा है। तो इस चीज़ को हम लोग कैसे लिखते हैं, दिस इज रिटन एज डी डी एक्स, ये इसे ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। सेकेंड डिफरेंशिएशन इसे कहते हैं, सेकेंड डिफरेंशिएशन ऑफ द फंक्शन y विच इज इन x, ठीक है। ये चीज़ हो गया, दिस मस्ट बी नेगेटिव। ये दो कंडीशन फुलफिल होगा तो क्या है, वो मैक्सिमा का कंडीशन है, ठीक है। मैक्सिमा कंडीशन है। और मैक्सिमम वैल्यू क्या आएगा, वो कैसे निकालेंगे कि मैक्सिमम वैल्यू है क्या आखिर इस पॉइंट पे जो आया, वो x1 जो पॉइंट है, इसको आप फंक्शन में डालिए, ठीक है। y इज इक्वल टू जो भी फंक्शन है उसमें ये x1 पॉइंट डालिए, और x1 का जो वैल्यू आएगा दैट इज मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है। सिमिलरली कंडीशंस फॉर मिनिमा देख लीजिए। कंडीशंस फॉर मिनिमा, कंडीशंस फॉर मिनिमा, ये चीज़ तो सेम रहेगा, बस ये चीज़ क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। यानी कि यहाँ पे रेट बढ़ रहा है, तो दिस विल ऑल्सो बिकम पॉजिटिव। ये कंडीशंस फॉर मिनिमा है, वो कंडीशंस फॉर मैक्सिमा है, ठीक है। आप लोग समझ गए, मैक्सिमा मिनिमा दो चीज़ होता है। नेक्स्ट चलिए हम लोग कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं इसके ऊपर। इफ y इज इक्वल टू, आपका ये दिया हुआ है 9 माइनस एक्स माइनस 3 होल स्क्वायर, ठीक है। तो इसका आप मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू फाइंड कीजिए, ठीक है। इस फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू या मिनिमम जो भी वैल्यू आपको आ रहा है इस फंक्शन से रिलेटेड, वो आपको फाइंड करना है। तो इसे कैसे करेंगे, सबसे पहले तो इसको dy बाई डी एक्स यानी डी डी एक्स ऑफ वाई डिफ्रेंशिएशन करना है इसको। तो ये कितना हो जाएगा, देखिए पहले इसको आप लोग खोल लीजिए, 9 माइनस ये कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6x, ये चीज़ है। ये और खुलेगा तो आ जाएगा आपका 9 माइनस 9 तो ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। ये बन जाएगा 6x माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये चीज़ हो गया, जी हाँ, ये चीज़ हो गया। अब क्या करते हैं हम लोग, इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, इस y को डिफ्रेंशिएट करेंगे, 6x से 6 निकल गया, और आपका माइनस एक्स स्क्वायर यानी कि माइनस 2x, ये चीज़ हो गया डिफ्रेंशिएट करने के बाद। तो ये चीज़ तो हो गया, अब ये ज़ीरो होना चाहिए, ठीक है। तो 6 माइनस 2x मस्ट बी इक्वल टू ज़ीरो, या तो मैक्सिमा हो या मिनिमा हो। तो ठीक है, इसको जब ज़ीरो इक्वेट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, देखिए x इज इक्वल टू 3 मिल रहा है, ठीक है। x इज इक्वल टू 3 मिल गया। ये तो पॉइंट हुआ जहाँ पे आपका मैक्सिमम वैल्यू होगा या मिनिमम वैल्यू होगा, क्योंकि हम लोग जीरो लिए हैं। होगा क्या, मैक्सिमम या मिनिमम, इस पॉइंट पे इसे दोबारा डिफ्रेंशिएट कीजिए, ठीक है। इसे आप लोग दोबारा डिफ्रेंशिएट करेंगे जब, तो ये कितना हो जाएगा, देखिए दोबारा जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये सिंपली -2 निकल के आएगा, -2 निकल के आएगा, ये ज़ीरो हो जाएगा। तो सेकेंड डिफ्रेंशिएशन क्या आ रहा है आपका, सेकेंड डिफ्रेंशिएशन जब आप कर रहे हैं तो -2 यानी कि नेगेटिव आ रहा है, ठीक है। सिंस इज लेस देन 0, सो
एट x इज इक्वल टू 3 द वैल्यू इज मैक्सिमम। ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू है। अब वो वैल्यू है क्या, वो डाल लीजिए, x को 3 वहाँ पे डाल लीजिए, तो 3 - 3 0 हो जाएगा, ये 9। सो देयरफॉर y इज इक्वल टू 9 इज द मैक्सिमम वैल्यू। यहाँ पे x इज इक्वल टू 3 इज द पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। ठीक है, ये मैक्सिमा x इज इक्वल टू 3 इज द पॉइंट ऑफ मैक्सिमा और y इज इक्वल टू 9 इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन। एक और एग्जांपल हम लोग लेते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन बोल रहा है आपका, हाँ, द हाइट रीच्ड इन टाइम t बाय अ पार्टिकल थ्रोन अपवर्ड विथ अ स्पीड u इज, यानी किसी पार्टिकल को in time t which is thrown upwards by velocity u। ठीक है, u वेलोसिटी से भेजा गया एंड दिस इज गिवन, एक फंक्शन दिया हुआ है h इज इक्वल टू, ये दिया हुआ क्वेश्चन में ut माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, ut माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। अब आपको निकालना क्या है इसमें दिया हुआ है फाइंड द टाइम टेकन टू रीच मैक्सिमम हाइट, टाइम कितना लगेगा मैक्सिमम हाइट रीच करने में। ठीक है, फाइंड टाइम टेकन टू रीच मैक्सिमम हाइट, g दिया हुआ है 9.8। ठीक है, ये चीज़ हुआ, इस चीज़ को हम लोग सॉल्व करते हैं अभी। ओके, सॉल्व करने के लिए देखिए यहाँ पे क्या किया गया, फाइंड दिया गया फाइंड टाइम टेकन टू रीच द मैक्सिमम हाइट, यानी कि इस एक्सप्रेशन के ही द्वारा आपको निकालना है, यानी एक्सप्रेशनल वैल्यू होगा वो जो भी हम लोग निकालेंगे। ठीक है, और यहाँ जैसे ही आप देख रहे हैं कि एक फंक्शन दिया हुआ है h, हाइट जो निकालने के लिए फंक्शन दिया हुआ है जो टाइम में है, t टाइम मतलब टाइम इज इन t और h इज ए फंक्शन इन t वेरिएबल, और फाइंड द टाइम टेकन टू रीच मैक्सिमम हाइट, यानी h का मैक्सिमम वैल्यू कब होगा, t क्या होना चाहिए। ठीक है, t क्या होगा जो कि h का वैल्यू मैक्सिमम होगा, यानी मैक्सिमम मिनिमम वाला कॉन्सेप्ट आ गया। लगाइए, ये क्या है आपका डी डी टी ऑफ h, यानी कि इसको इस फंक्शन को विथ रिस्पेक्ट टू t पहली बार डिफ्रेंशिएट करते हैं, फर्स्ट डिफ्रेंशिएशन, तो ये u बन जाएगा माइनस हाफ g आ गया, ये 2t हो जाएगा। ठीक है, ये 2t हो जाएगा। मैंने आप लोगों को डिफ्रेंशिएशन पूरे अच्छे से पढ़ा है, पिछला वीडियो देख लीजिएगा नहीं आ रहा तो। ये दोनों कैंसिल हुआ, दिस इज इक्वल टू u माइनस जी टी, ये हो गया। अब इसमें क्या होता है, u माइनस जी टी जो आ गया आपका, इस पे आपको क्या होगा, या तो मैक्सिमम या मिनिमम आप लोग बोलेंगे कि इसमें सर या तो आपका मैक्सिमम वैल्यू होगा या मिनिमम जाएगा। तो आप इसे एक काम कीजिए, एक बार और डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, एक बार और आपने इसे डिफ्रेंशिएट किया, ये कितना आ जाएगा माइनस जी, और g दिया हुआ 9.8 माइनस जी, यानी कि नेगेटिव वैल्यू। तो जब डी डी टी स्क्वायर ऑफ h जो वैल्यू है वो माइनस जी नेगेटिव है, यानी कि हाइट जो होगा मैक्सिमम हाइट पहुंच रहा है। मैक्सिमम हाइट क्या पहुंचेगा, तो क्या पहुंचेगा वो आप इसको 0 कर दीजिए। ठीक है, देखने के लिए। ठीक है, इसको आप 0 इक्वेट कीजिए, यानी कि u माइनस जी टी इज इक्वल टू 0 कर दीजिए। अब इससे आपको मिल जाएगा किस पॉइंट पे, यानी पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, वो टाइम t क्या होगा, तो t इज इक्वल टू दिस विल बिकम u अपॉन जी। ये पॉइंट जो है t टाइम जो है ग्राफ पे, ये आपका हो जाएगा पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, और इसको वैल्यू जब आप उस पर डालेंगे तो हाइट जो मैक्सिमम कितना जाएगा वो पता चल जाएगा। सो दिस इज योर आंसर, टाइम टेकन टू रीच मैक्सिमम हाइट t इज इक्वल टू u बाई जी। और ये मैक्सिमम हाइट कैसे होगा, दोबारा डिफ्रेंशिएट किया मैंने, नेगेटिव वैल्यू आया।
ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये आज का वीडियो था मैक्सिमा मिनिमा पे, छोटा सा वीडियो था। नहीं समझ में आया तो एक बार और आप लोग देख सकते हैं रिज्यूम करके। ठीक है, जो भी है आप दोबारा प्ले कर लीजिए, अच्छा से मैंने समझाया ऐसे। और हमारा नेक्स्ट वीडियो जो होगा वो नेक्स्ट वीडियो होगा आपका इंटीग्रल कैलकुलस पे। डिफरेंशियल कैलकुलस मैंने आपको बता दिया, अब इंटीग्रल कैलकुलस होगा दूसरा भाग, वो चीज़ नेक्स्ट वीडियो में होगा। इसमें काफ़ी लंबा हो जाता है और वो नया कॉन्सेप्ट है, इसलिए समझाने के लिए मैंने एक अलग सेपरेट वीडियो बनाने का सोचा है। ठीक है, तो एंजॉय कीजिए क्लास को। थैंक यू।